दोस्तों, आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग धीरे-धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। एक ज़माना था जब लोग प्रकृति के बीच में रहते थे और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाते थे। गाँव में बहुत सारे नीम के पेड़ हुआ करते थे। जब बसंत ऋतु आती थी, तो सारे पेड़ सफ़ेद-सफ़ेद फूलों से भर जाते थे। पेड़ों पर तितली, भौंरे, मधुमक्खी, गृहमक्खी आकर गुनगुनाती रहती थी। कुछ दिन में जब ये फूल गिर जाते थे तो उनकी जगह पर छोटे-छोटे हरे-हरे फल उत्पन्न होते थे। नीम के इन्हीं छोटे-छोटे फलों को हम लोग निबौरी कहते थे। निबौरी जमीन पर गिरी हुई निबौरी को बीनकर बच्चे तरह-तरह के आभूषण बनाते थे। इन्हीं सब यादों को सँजोने के लिए मैंने निबौरी शीर्षक से कविता लिखा है। कविता को सुनें, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सुनें। गांव बहुत छोटा सा है, सारे मकान ही कच्चे हैं, मिट्टी से बने हुए मकान दिखते सारे ही अच्छे हैं। हरे भरे पेड़ों से हर्षित गांव अत्यंत गुलजार है। पीपल पात झूम लहराते नीमतर आई बहार है। नीम शाखा शिखर सारे श्वेत सुमन से सजे हुए हैं। हल्के बारिश के झोंके से पत्ते चमकीले हरे हुए हैं। नन्हे नीम पुष्प सदा ही श्वेत गुच्छ में खिलते हैं। हरे पर्ण से श्वेत पुष्प शाखा शिखर पर मिलते हैं। हरित श्वेत संगम की यह दृश्य निराली होती है। बसंत ऋतु में नीम शिखा जैसे दिवाली होती है। नीम पुष्प पर तितली रानी चक्कर खूब लगाती हैं। रंग बिरंगे पंख हिलाकर सुंदर नाच दिखाती हैं। गृहमक्खी गृह त्याग कर नीम शिखर पर आती है। मकरंद आनंद मगन होकर मधुर गीत गुनगुनाती है। मधुमक्खी से मधुर मधु का जन्मजात ही नाता है। इस क्षेत्र में दखल अन्य का बिल्कुल उसे निभाता है। सैनिकों की बड़ी फौज ले मधुमक्खी भी आ गई। कड़वे नीम की मधुर मधु उसके भी मन को भा गई। पूरी फौज के साथ वृक्ष के फेरे खूब लगाती थी। ले मकरंद आनंद पुष्प का मधुर गीत सुनाती थी। थोड़ी देर बाद झुंड ने आगे को प्रस्थान किया। मुख में दाबे मधुर मधु को भंडारा स्थान दिया। कहीं दूर से श्याम भ्रमर भी तान छेड़ते आते हैं। मधुर मधुर के चक्कर में ही वे भी गीत गुनगुनाते हैं। देर शाम तक भ्रमर राज भी फेरे यहाँ लगाते थे। शाखा शाखा पुष्प पुष्प पर गीत सुनाते जाते थे। अंधेरे में वृक्ष शिखर से कोयलिया ने तान सुनाया। मधुर कूक से सबको दिवस अंत की बात बताया। सूक्ष्म लघु सारे दिनचर निज निज गृह प्रस्थान किए। नन्हे निश्चय जीवों को उनका उचित स्थान दिए। कुछ दिन पूरे निशिवासर नीम वृक्ष गुलजार रहा। नन्हे जीवों की मधुर धुन से तरु में संगीत बहार रहा। कुछ समय पश्चात वृक्ष से सुमन समा समाप्त हुआ। नीम शिखा पर नन्हा नन्हा फल सृजन आरंभ हुआ। नीम के नन्हे नन्हे फल गुच्छे में लटकते रहते हैं। इस नन्हे नीम फल को हम सभी निबौरी कहते हैं। कभी कभी हवा का झोंका तेजी से जब आता है, शांत खड़े नीम वृक्ष को अच्छा झटका दे जाता है। तेजी से डाली हिलने से निबौरी टप टप गिरती है। नीम के नीचे हर जगह ही हरी निबौरी दिखती है। ताप कम हो जाने पर जब बच्चे बाहर आते हैं, नीम के नीचे हरित मोती सा खूब निबौरी पाते हैं। नन्हे हाथों से बीन बीन थैली में भरकर लाते हैं। नीम सीक में पिरो उसे जेवरात अनेक बनाते हैं। भाई के पास निबौरी देख छोटी गुड़िया भी आ गई।
गहने के लिए निबौरी उसके भी मन को भागी। भाई का मुंह चूमकर पहले उसने प्यार जताया, बाद में पायल कंगन का धीरे से फरमान सुनाया। नन्ही गुड़िया के प्यार से भाई अत्यंत प्रसन्न हुआ। निबौरी और सीख लेकर खटिया पर आसन्न हुआ। धीरे धीरे गूंथ गूंथ कर गुड़िया के जेवरात बनाया। अपने ही हाथों से उसके हाथ पैर को खूब सजाया। कूद कूद कर अंदर बाहर सबको नाच दिखाती थी। बदल गया वह काल दौर, खेलों के सलीके बदल गए। बदल गया लोगों का नजरिया, तौर तरीके बदल गए। अब भी निबौरी फलती है, नीचे भी गिरती रहती है। खेलों से गायब होने से आंखों से ओझल रहती है। धन्यवाद।